हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा का। इस अध्याय के अंतर्गत आप रसपान करेंगे पाप नाशन तीर्थ की महिमा, भद्रमती ब्राह्मण का चरित्र। वेंकटाचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पितरों को पिंड दान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तदंतर उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनके 6 स्त्रियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा, ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को क्षुधा से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा। हाय, भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार न हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित, तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त हो तो पूजने से ही योग्य होता है। अहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया उनके लिए संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो, दरिद्रता महान दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित सुवर्णमुखी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है।
उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान दिया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित परलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सब पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीडाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरा जन्म सफल हुआ। पृथ्वी वैष्णवी पुण्या, पृथ्वी विष्णु पालिता, पृथ्वी व्यास्तु प्रदानेन प्रियताम में जनार्दन। अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दे दी। उस भूमिदान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। वहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदंतर भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्रियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। महाब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान दिया। उस दान के प्रभाव से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पाप नाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तजनों के प्रीतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने किसी विशेष हेतु वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है, जो शंख, चक्र, खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है।
क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्मपरायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है, तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्दादि विषयों से रहित, अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवाराय रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप शरणागतों की पीड़ा को नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्तवत्सल दया निधान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्त्रोत से मैं संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमिदान की महत्ता का भी वर्णन किया। भक्तों, वैशाख मास महात्म्य की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे।